नजर तुम्हें लग जाए। खड़ाओं से पांव बचा लोगे, इतनी तेज धूप है, चेहरा कुम्हिला जाओ। माता को ना तरसाओ, नजर तुम्हें लग जाए। माँ बोली खड़ाऊ पहन के पांव बचा लोगे, छाता लेके सिर बचा लोगे। यदि वहां तेज लू चलने लगी, गरम गरम हवाएं, शरीर को कैसे बचाओगी बताओ। राम जी अब फंस गए, अब क्या कहे कैसे बचाएंगे। बोले माँ यदि बाहर ना खेलने जाऊं तो कहां खेलूं। संग खेलहु आंगन, खाहु सप्रेम मधुर दधियोदन। राघव नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तुम्हें लग जाए। राघव आँखों की प्यास बुझाओ, नजर तुम्हें लग जाए। माँ कहती यही खेलो, मेरी आंखों के सामने खेलो। वस्तुतः देखिए बात यह है कि मेरी माँ कौशल्या मैया एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी को आंखों से दूर नहीं होने देना चाहते। भगवान अनेक प्रकार से बाल लीला संपन्न करते हैं। चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे। भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन है। यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जनेऊ होता है, जनेऊ उसी को यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ चारों भाइयों का, और यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद राम जी भाइयों के साथ गुरु गृह गए पढ़न रघुराए। अल्प काल विद्या सब आए, प्रातः काल में रघुनाथ मातु पिता गुरु नाम ही माता। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता अन्याय अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहि अनुजन समुझाए। आय सुमांग करहि पुर काजा, देखि चरित हरसहि मन राजा। आय सुमांग करहि पुर काजा, देखि चरित हरसहि मन राजा। भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए, जाकर वेद पुराणों को पहले स्वयं पढ़े, बाद में छोटे भाइयों को सुना के समझाएं। भगवान संस्कार भी पढ़े। क्या? प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले घर में माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है। देखिए केवल प्रणाम करने के कारण मार्कंडेय जी अमर हो गए। बच्चों को घर में संस्कार दीजिए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट न बोले, स्कूल में भले बोले, घर में प्रणाम करें। पिताजी को गुड मॉर्निंग कहेंगे तो पिताजी क्या कहेंगे? खुश रहो। कहिए बाबूजी को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो बाबूजी क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। सरकार जब रामानंद सागर जी ने, मुझे रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई सीरियल, हम लोग छोटे छोटे थे तो उस समय उतने समझ में तो कुछ आता नहीं था, लेकिन देखने में बड़ा आनंद आता था। विशेष करके लड़ाई लंका कांड का। राम जी इधर से बाण छोड़ते थे और उधर से रावण छोड़ता था। बाण टोई 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 करते बाण जाता था, उधर से बाण आता था, दोनों बाण आपस में लड़ जाते थे, रावण वाला बाण समाप्त हो जाता था। ये देखने में बड़ा अच्छा लगता था। आपने अपने पिताजी को गुड मॉर्निंग बोला, पिताजी क्या बोलेंगे? बोलिए गुड मॉर्निंग। आपने गुड मॉर्निंग छोड़ा, उधर से बाबूजी ने गुड मॉर्निंग छोड़ दिया, दोनों गुड मॉर्निंग बीच में लड़ी के समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपने यदि अपने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी प्रणाम नहीं बोलेंगे, कहेंगे यशस्वी भव,
चिरंजीवी भव, आपको आशीर्वाद देंगे। है? केवल प्रणाम करके। चत्वारि संप्रवर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। केवल श्रेष्ठ को प्रणाम करके और श्रेष्ठ की सेवा करके घर में 4 वस्तु अपने आप बढ़ सकते हैं। आयु, विद्या, यश, कीर्ति और जीवन में बल, ये अपने आप बढ़ता है। भगवान संस्कार पढ़े। हम तो निवेदन करना चाहेंगे पढ़ाया ना जाए, रहा जाए। सरकार कलकत्ता में हाँ, माताओं को दंडवत नहीं करना है। माता जी लोग तो अद्भुत है साहब। एक जगह सरकार गांव में हमारी कथा चल रही थी, हमारी नहीं, एक कोई विद्वान थे। एक माई आई और सिंदूर घर से लाई थी, उनके हारमोनियम पर सिंदूर टिक दी। अब शुरू हुआ सिंदूर टिकने का खेल। आधी घंटे में पूरे महाराज का हारमोनियम लाल हो गया और 1 घंटे में महाराज लाल हो गए। क्यों टिका गया इसका कोई मतलब नहीं। माताओं को दंडवत नहीं करना चाहिए, साष्टांग दंडवत। दंडवत प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग नहीं करना चाहिए, पंचांग करना चाहिए। बेटियों को तो चुपचाप खड़े खड़े ऐसे प्रणाम करना चाहिए, पांव नहीं छूना चाहिए। कलकत्ता में सरकार पूज्य महाराज श्री थे और मैं था। लिफ्ट में चढ़े, बिल्डिंग में लिफ्ट होती है, लिफ्ट में चढ़े तो एक पिता अपने 8 साल के बेटे को लेके आ गया। लिफ्ट बंद, हम लोग ऊपर जाने लगे। इसी राजस्थान के थे वो भाई साहब। बेटे से बोले महाराज को धोखा, यही बोलते हैं ना, धोखा ना, धोखा। पिता बोला धोखा महाराज को, बेटा बोला 4 बार पिता ने कहा, बेटा बोला नहीं करूंगा, मारा एक चाटा बेटे को। महाराज से बोले अरे बच्चा है, बच्चा है, रहने दो। तब तक हम लोग पहुंच गए। उसी माले पर उनको भी उतरना था। हम लोग बाहर निकले, हम लोग दाहिने मुड़े, वो बाएं मुड़े। 4 कदम जाकर पूज्य महाराज श्री पीछे मुड़े, उनको बुला इधर आओ, इधर आओ। आए। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि आपने 4 बार बेटे से कहा कि मुझे प्रणाम करे, इसने प्रणाम नहीं किया, आपने चाटा मार दिया। पिता होने के नाते आपने ये जानने का प्रयास किया कि आपके बेटे ने मुझे क्यों प्रणाम नहीं किया? बोला नहीं महाराज। महाराज श्री बोले मैं बताता हूं, बाप होकर जब तुमने प्रणाम नहीं किया तो बेटा तो तुम्हारा ही है, उसने भी प्रणाम नहीं किया। ये बात मुझे भूलती नहीं है। बच्चों को संस्कार का पाठ न पढ़ाएं, हम संस्कार में रहें। हम यदि संस्कार में रहेंगे तो हमको देखकर हमारे बच्चे अपने आप संस्कार में रहने लगेंगे। राम जी स्वयं रहते हैं। सबसे अद्भुत बात मैं रघुनाथ जी की बताऊं, कोई भी कार्य करना होता है तो मेरे रघुनाथ जी पहले पिताजी से अनुमति मांगते हैं। आयसु मांगी करहि पूर काजा, चरित हर सई मन राजा। श्री चक्रवर्ती जी गदगद होते हैं ये चरित्र देखकर रघुनाथ जी का। भगवान पढ़ करके अयोध्या वापस आए। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर के बक्सर गए। कहां गए? बक्सर आप लोग जानते हैं, बिहार में पटना के पास एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। आरा, आरा के बाद बक्सर। बक्सर में सिद्धाश्रम था जहां महामुनि विश्वामित्र जी रहते थे। आइए चौपाइयों को गाते हैं एक बार। विश्वामित्र महा जप
विश्वामित्र नाम के महामुनि बक्सर में रहते हैं, परंतु जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं, जानते हैं कि बिना भगवान के ये पापी समाप्त होने वाले नहीं हैं। एक दिन विचार किए, प्रभु तो अवतार ले ही लिए हैं, बड़े भी हो गए हैं, क्यों न चलकर प्रभु को मांग कर लाऊं, अब प्रभु निशाचरों का अंत करेंगे। मन में भाव आया और जात लाग नहीं बार, शीघ्र पहुंचे श्रीधाम अयोध्या। पहले जाकर सरयू मैया में स्नान किए और पहुंचे भूप दरबार। द्वार पर पहुंचे, चक्रवर्ती जी ने सुना, दौड़ कर गए, ब्राह्मणों के समाज के साथ चरणों में बंधन किए, दंडवत किए, आशीर्वाद मिला, आदर पूर्वक लाए। और आप दर्शन करिए, किसी के भी घर आप जा रहे हैं, सामने वाला आपको कहां बिठा रहा है, इससे उसका आपके प्रति जो भाव है वो पता चलता है। श्री विश्वामित्र जी को श्री चक्रवर्ती जी महाराज लेकर गए और कहां बिठाए? निज आसन बैठारहि अपने राज सिंहासन पर लाकर विश्वामित्र जी को बिठा दिया। चरणों में स्वयं बैठकर श्री चक्रवर्ती जी चरण पखार कीन्हि अति पूजा, बार बार कहते हैं मेरे से अधिक भाग्यशाली नहीं है, मोह सम धन्य आज नहीं पूजा। पूजन किया, षोडशोपचार, फिर नाना प्रकार के पकवानों को बनाकर भोजन करवाया। इतना स्वागत सम्मान जब हुआ, श्री विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। आप बताइए कितना समय बीता होगा इतने काम में? लाए होंगे, लाकर बिठाए होंगे, पांव पखारे होंगे, पूजन किए होंगे, भोजन बना होगा, भोजन पाए होंगे। इस व्यवहार में कितना समय निकला होगा? अनुमान से बताइए। 2 घंटे, चलिए मान लिए 2 घंटा। अब गोस्वामी जी कहते 2 घंटा बाद चारों बच्चों को बुलाकर श्री चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम करवाया। पुनि चरणनि मेले सुत चारी। हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, घर में कोई महात्मा आएंगे यदि आपके, तो क्या 2 घंटे बाद बच्चों को बुला के प्रणाम करवाइएगा? तो महाराज ने तो गलत किया ना? गलत नहीं किया। देखिए, यहां श्री चक्रवर्ती जी का अपना एक स्वार्थ है। ऐसा लगता है कि श्री चक्रवर्ती जी सोचे होंगे कि विश्वामित्र जी यात्रा से आए हैं, थके होंगे, यदि इस समय बच्चों को प्रणाम करवाता हूं तो थकान के कारण हो सकता है हृदय से आशीर्वाद न निकले मेरे बच्चों के लिए। आज में जैसे मान ले गुरु जी कपार पे बोरा उठाए हो, कोई कहेंगे गुरु जी रुकिए हम दंडवत करेंगे, गुरु जी कौन आशीर्वाद दी है उनके? आप कल्पना करो सरकार। महाराज सोचे पहले स्वागत करके इनको प्रसन्न कर लूं, फिर मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो हृदय से मेरे बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा और मेरे बच्चों का कल्याण हो जाएगा, इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। पुनि चरणनि मेले सुत चारी। और जैसे श्री रघुनाथ जी पर आंखें गई, राम देखी मुनि देह विसारे। मेरे भगवान दिखाई पड़े। श्री विश्वामित्र जी भूल गए मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कब आया हूं, कैसे आया हूं, क्यों आया हूं, सब भूल गए। याद क्या रहा? अरे तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे है, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
सुकनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, न्योछार राघो जी। श्री विश्वामित्र जी मेरे भगवान के अलौकिक सौंदर्य का पान करके उसी में रम गए, खो गए। और यहां दर्शन करिए, आपके बच्चे को देखकर यदि कोई आनंद में आ रहा है तो उससे अधिक आनंद आपको प्राप्त होगा। श्री रघुनाथ जी के प्रति श्री विश्वामित्र जी की इस भाव भंगिमा का दर्शन करके श्री चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में आ गए। बोले, मुनिवर कहिए आपके आने का कारण क्या है? मैं कहता हूं आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं पूर्ण करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी सोचे इससे बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। महाराज स्वयं पूछ रहे हैं, कहे महाराज निशाचरों का समूह मुझे सता रहा है और मैं आज आपसे कुछ याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। जैसे विश्वामित्र जी ने बात कही, चक्रवर्ती जी ने तुरंत सेवकों से कहा, निकालो मेरा धनुष बाण, इसी क्षण में समाप्त कर दूंगा सभी निशाचरों को। विश्वामित्र जी बोले, महाराज रहने दीजिए, आप ना मंगाइए। चक्रवर्ती जी बोले, आपको संशय है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, संशय नहीं महाराज, पूर्ण विश्वास है कि आप मार सकते हैं, फिर क्यों मना कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप रहने दीजिए, आप ना मंगाइए। बोले, मेरे घर में तारने वाला कौन है? तब विश्वामित्र जी बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसना। देखिए विश्वामित्र जी आए ही हैं दो भाइयों को लेने के लिए। यहां बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो राम जी के अनुज लक्ष्मण जी से पहले भरतलाल जी हैं, तो नियम से तो भरत जी को जाना चाहिए, लक्ष्मण जी क्यों चले गए? एक महात्मा कह रहे थे, महाराज जिस क्षण चक्रवर्ती जी ने चारों बच्चों को बुला के प्रणाम करवाया, सबसे पहले रघुनाथ जी प्रणाम करके यहां आके बैठ गए इधर। राम जी के बाद भरत भैया ने प्रणाम किया तो भरत जी राम जी के पीछे जाके नहीं बैठे, भरत भैया यहाँ आके इधर बैठ गए। सोचे यहाँ यदि बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने मेरे भैया रहेंगे, भैया को अपने देखता भी रहूं, दोनों कार्य होंगे। लक्ष्मण जी प्रणाम किए तो राम जी के पीछे जाके बैठ गए, और शत्रुघ्न जी प्रणाम किए तो भरत जी के पीछे जाके बैठ गए। विश्वामित्र जी देखिए, दुई भाई इधर बैठे, दुई भाई इधर बैठ गए, लगता है राम जी के साथ यही भाई साहब रहते हैं, तो इशारा करके बोले, अनुजा समेत देव करेंगे। और महाराज सत्य कहता हूं, आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी अब सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप राम लक्ष्मण जी को विदा करिए। जैसे राम लक्ष्मण जी को मांगा, चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, देहु भूप मन हर्षिता ताजहु धर्म सुजस प्रभु तुम इन कहा अति कल्याण। महाराज दान देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, इस अज्ञानता का और मोह का त्याग करिए, आप देंगे, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण होगा। यहां विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी को अज्ञानी बोल दिया। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी को विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। सरकार, एक दिन मन में भाव आया यहाँ पर कि चक्रवर्ती जी सोचे ना, यदि 10